हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में मैनेजर्स की भर्ती निकली हुई है और टोटल 89 पोस्ट हैं। यदि आप बीएससी हैं या बीटेक हैं या बीई हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर लॉ ग्रेजुएट हैं, एलएलबी हैं या एमबीबीएस हैं या कोई आपके पास पीजी डिग्री है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं मैनेजर्स रिक्रूटमेंट के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको जो फुल डिटेल है वो पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, वो लेकर के आता रहता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं जल्दी से इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और यहाँ पर देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज ही यानी 1 मार्च 2021 को मैनेजर्स रिक्रूटमेंट 2021 के अंतर्गत 89 जो पोस्ट है मैनेजर्स की वो निकाली हैं। और जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं आपने 1/3/2021 से लेकर के आप 31/3/2021 के शाम के 4 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस के लिए लास्ट डेट है वो भी 31/3/2021 ही रहने वाली है। और जो एग्ज़ाम इनका होना है रिक्रूटमेंट के लिए वो मई जून महीने में होना है, ये टेंटेटिव डेट है। और जब शेड्यूल आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आगे बात आती है इनकी फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों फीस है 1000 रुपया। और एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूबीडी की कोई फीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट की भी कोई फीस नहीं है। और फीस कैन बी पेड वाया ऑनलाइन मोड ओनली, तो ऑनलाइन मोड से ही आपने फी पेमेंट करनी है। और यहाँ पर देखिए 89 पोस्ट हैं टोटल, और 89 पोस्ट के साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ आगे क्वालिफिकेशंस की जो डिटेल है और जो पोस्ट का नाम है। सबसे पहले जो सीरियल नंबर फर्स्ट पर है वो पोस्ट है जी असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कैंडिडेट के पास इन एनी डिसिप्लिन, या फिर एसीए हो या आईसीडब्ल्यूए हो या एसीएस हो, तो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और ये जो एज है 30 ईयर, ये 1/1/2021 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सभी जो एज हैं वो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आगे है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्टें हैं, उसमें मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल मांगी गई है। और बीएससी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या कैंडिडेट बीटेक हो या बीई हो। ये टेक्निकल की है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए। उसके बाद है 3 नंबर पे एजीएम अकाउंट्स की, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है जी 28 वर्ष। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैंडिडेट का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ, तो एजीएम लॉ की जो एज है वो 33 ईयर मांगी गई है मैक्सिमम। और डिग्री इन लॉ होना चाहिए, यानी एलएलबी कैंडिडेट द्वारा की होनी चाहिए। और साथ में इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 5 ईयर्स, जो एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट के पास होना चाहिए। उसके बाद जो 5th नंबर पे है मेडिकल ऑफिसर, और मेडिकल ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। और उसके पास जो क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जहाँ तक एज है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर जो गवर्नमेंट रूल है, उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी का डिटेल है वो किस तरह से रहने वाला है। तो जो 89 जो पोस्ट हैं इसमें एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट हैं वो हैं जी 30 पोस्ट, जिसमें एससी की 3 पोस्ट हैं, एसटी की
3, ओबीसी की 9 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 3 और जो अनरिजर्व्ड जिसको हम जनरल बोलते हैं उसकी 12 पोस्ट हैं। इसी तरह से असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट हैं वो टोटल 27 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 5, एसटी की 1, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 3 और 14 पोस्ट जनरल की हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एजीएम अकाउंट्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स की 22 पोस्ट हैं, जिसमें 4 पोस्ट आपको मिलेंगी एससी की और इसके साथ 1 पोस्ट है एसटी की, ओबीसी की 3 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 और जनरल की 12 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ, तो लॉ की टोटल 8 पोस्ट हैं एजीएम लॉ की, और इसमें एसटी की एससी की 1 पोस्ट, एसटी की भी 1 पोस्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी 1 पोस्ट है और जनरल की 4 पोस्ट हैं। और जहाँ तक मेडिकल ऑफिसर्स की बात है तो मेडिकल ऑफिसर की टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें 1 पोस्ट एससी की और 1 पोस्ट जनरल की है। तो इस तरह से ये टोटल 89 पोस्ट हैं और इनके लिए आप जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से आप जो अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इन सब पोस्टों के लिए आप जो पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको अच्छी तरह से रीड आउट करें और उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिल सकें। थैंक यू।